दोस्तों, इच्छाधारी नागिन बेहद ही खतरनाक होती है। जब चाहे जैसा चाहे कोई भी रूप धारण कर सकती है। हम लोगों के बीच में ही रहेगी, परंतु हम पहचान नहीं पाएंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपको कभी भी नाग नागिन दिख जाए तो उन्हें छेड़ना बिल्कुल भी नहीं। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी नाग को मार दे तो उस नाग की नागिन उसका 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती, जब तक कि नागिन का बदला पूरा ना हो जाए। दोस्तों, इसी आधार पर घटित हुई एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना केवल 27 साल ही पुरानी है और एक बुजुर्ग के साथ घटित हुई है। दिनकर नाम के यह व्यक्ति उस समय नगर निगम में चुंगी वसूलने का काम किया करते थे। उनकी पोस्टिंग राजपूत रोड दिल्ली में थी। एक दिन वह अपनी ड्यूटी के समय खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक नाग झाड़ियों से निकलकर उनके सामने आ जाता है। पहले तो वह नाग देखकर घबरा गए, परंतु बाद में पास ही में रखे एक डंडे को उठाया और नाग के फन पर दे मारा, जिसकी वजह से नाग घायल हो गया। उसके बाद उनके 2-4 बार डंडा मारने से उस नाग की वहीं पर मृत्यु हो गई। अब उन्होंने उस सांप को झाड़ियों में फेंक दिया। बाद में जब उनके बाकी 7 काम करने वाले कर्मचारी आए तो वहां पहुंचकर उन्होंने पूछा कि तुम डरे से क्यों हो। तो दिनकर बताते हैं कि मैंने एक नाग को मारा है और सारी घटना बता दी। सभी लोगों ने कहा आपने ये बहुत गलत किया। उनमें से तो 2-3 व्यक्तियों ने कहा कि दरअसल यहाँ कई दिनों से हमने भी नाग नागिन का जोड़ा देखा। ये दोनों यहाँ पास ही की झाड़ी में रहते थे और किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे, और अब नागिन शायद आपसे बदला जरूर लेगी। परंतु दिनकर ने ये सब बातें फालतू समझी और उस समय तो बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद दिनकर का तबादला हो गया और वह सादरा दिल्ली में नौकरी करने लगे और उस बात को भूल भी गए। फिर करीब 9 साल बाद प्रमोशन मिलने की वजह से एक बड़े अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति फिर से वहीं राजपुर रोड में हो गई। वे पिछली बार की सारी बातें भूल चुके थे, किंतु उन्होंने यहाँ जिस दिन अपनी ड्यूटी दोबारा संभाली, उसी दिन दोपहर को जब वे खाना खाने बैठे, तभी नागिन ने उनके सामने आकर अपना फन फैला लिया। डर के मारे वे उछल पड़े और पास ही में ऊपर टंगी रस्सी पर लटक गए। करीब 2 घंटे तक वे लटके रहे, लेकिन नागिन ने अपना फन नीचे नहीं किया। फिर जब नागिन का थोड़ा फन झुकता हुआ नजर आया तो उन्होंने झट से कूदकर पास में रखी अपनी साइकिल उठाई और सड़क की तरफ भागने लगे। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बावजूद नागिन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद थकान होने की वजह से वे बेहोश होकर रोड पर गिर पड़े। रोड की दूसरी तरफ ही कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर की उन पर नज़र पड़ गई। तभी सारे मजदूर उनके पास आ पहुंचे। इससे पहले वो आदमी होश में आता, उन्होंने पीछे आ रही नागिन को देख लिया और सारे मजदूरों ने मिलकर उस नागिन को मार दिया। जब दिनकर को होश आया तो उसने मरी हुई नागिन को अपने पास में पाया। उन मजदूरों में से एक मजदूर काफ़ी बुढ़ा था और जानकार भी। वह जान गया था कि ये नागिन इस आदमी का क्यों पीछा कर रही है। उस बुढ़े मजदूर ने दिनकर से कहा कि आपने इस नागिन के नाक को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब ये नागिन आपको 7 जन्मों तक आपका पीछा करती रहेगी। इसका जब भी पुनर्जन्म होगा ये आपसे बदला लेने जरूर आएगी। ये बात सुनकर दिनकर पूरी तरह से डर चुके थे, तो उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति से इसका उपाय भी पूछा। उस बुजुर्ग ने कहा इसका अब एक ही उपाय है, आपको इस नागिन का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। जिस तरह एक मनुष्य की चिता सभी विधि विधान से जलाई जाती है, ठीक उसी प्रकार इस नागिन का भी पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार करो। उन्होंने वैसा ही किया। अंतिम संस्कार के साथ ही 13 पंडितों को बैठकर खाना भी खिलाया। तो दोस्तों, इस बात से ये एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि नाग नागिन का जोड़ा अगर हमें कहीं भी दिख जाए तो हमें भूल से भी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए और मारना तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि किसी भी सांप को अगर खतरा ज़्यादा ही लगे तो मारने के बाद उसके शरीर को तुरंत विधि विधान के साथ आप जला दें।